Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. My name is Yasir. Today we're going to talk about a very critical issue. आप मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, जस्ट 2 ही मिनट के अंदर आपको बात की नौयत का अंदाजा हो जाएगा कि बात कितनी अहम है और कितनी जरूरी है आपके लिए जानना, आपके लिए समझना। मैं आपको थोड़ा टाइम पीरियड में पीछे लेके जाना चाहता हूँ। आप वो जमाना याद कीजिए जब मुसलमानों की इस दुनिया के ऊपर हुकूमत थी, मुसलमान राइज थे, मुसलमान हाकिम थे और अच्छे तरीके से शान और शौकत के साथ इस दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे थे और बेटर लिविंग गुजार रहे थे। फिर ऐसा क्या अचानक हुआ कि नॉन मुस्लिम्स की स्टेट्स पावरफुल होना शुरू हो गई और आज यूएस इकोनॉमी, आज चाइना, आज जापान, आज वेस्टर्न कंट्रीज हमसे इतने आगे चले गए। अगर आप एवरेजली मुस्लिम कंट्रीज को देखें तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर चंद आपको गल्फ कंट्रीज निकाल के बाकी आपको गरीब ममालिक ही मिलेंगे, वो कोई अमीर नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज आपको सुपर रिच मिलेंगे। ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान पावर में थे लेकिन क्रिश्चियनिटी यानी कि गैर मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स, वो कैसे पावर में आए? डू यू एवर थिंक अबाउट इट? अब यही चीज सेम इस वक्त भी रेप्लिकेट हो रही है हमारे साथ। मुस्लिम साइंसदानों का अच्छा रोल प्ले रहा है तिब के अंदर, यानी मेडिसिन के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। जाबिर बिन हयान जैसे लोग, अबू अली सीना जैसे लोग, उनकी राइटिंग्स, उनकी किताबें, उनकी एफर्ट्स, उनकी मेहनत, मुसलमान साइंसदानों का इतना रोल प्ले रहा। लेकिन आज भी अगर हमारे जैसे मुल्क में किसी को इलाज करवाना पड़ जाता है तो वो डिपेंड होता है गैर मुस्लिम कंट्री के, और वो वहां जाकर अपना इलाज करवाता है और वहीं पर वो बेहतर समझता है क्योंकि वो उस चीज के ऊपर यकीन करता है। यकीन क्यों करता है? बिकॉज वो हमसे बहुत आगे निकल चुके। क्यों निकल चुके? बिकॉज दे रिस्पेक्टेड नॉलेज। वो जमाना जब स्टेट्स डिवाइड हो रही थी, स्टेट्स बन रही थी, उस वक्त जो राइटिंग्स मौजूद थी साइंटिस्ट, जिनमें मुसलमान साइंटिस्ट में मौजूद थे, अबू अली सीना जैसे लोग, जैसे जिक्र कर रहा हूं मैं आपसे, सो उनकी राइटिंग्स लाइब्रेरीज के अंदर मौजूद थी। लेकिन मुसलमानों ने उनको रिस्पेक्ट नहीं किया, उनकी कदर नहीं की, उन लाइब्रेरीज की तरफ देखा भी नहीं। बट द नॉन मुस्लिम्स, उनको पता था कि इससे उनको कितना फायदा हो सकता है। उन्होंने उन लाइब्रेरीज को टेक केयर किया, उन लाइब्रेरीज की किताबों को उठाया, ना कि संभाला, पढ़ा, जाना, लिखा, सीखा और आगे बढ़े। और उस दौरानिये में उन्होंने यूनिवर्सिटीज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्कूल सिस्टम के ऊपर अपनी मेहनत करना शुरू की और हमारे लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, हाई राइजेस, इनके ऊपर गौर किया। लेकिन अब आप ये देखें कि उस चीज का उल्टा हो रहा है। उन्होंने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया था, एजुकेशन उनकी इन्वेस्टमेंट की तरह काम आई और आज वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे कई गुना ज्यादा आगे है। इवन आप 100 साल तेज तरक्की करें तब भी आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस जैसा नहीं बना सकते। और यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, वो एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है रियल मायनों में। जो हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम है उससे तो आप बेहतरीन ही वाकिफ होंगे कि वो कैसा है। हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि वो नौकरियां क्रिएट करने में नाकाम है, वो नौकरियां नहीं बना सकते। इंडस्ट्रीज बंद हैं, सारी चीजें बंद हैं, तो वो नौकरियां कहां से निकालें? हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद मुंह से कह रहे हैं कि आप अपना लैपटॉप पकड़ें, $1000-2000 आप इजीली बना सकते हैं। यानी वो आपकी बात आप पे डाल रहे हैं। इससे आप अपने मुल्क की इकोनॉमिकल हालात का अंदाजा लगाएं और आप ये देखें कि आपका फ्यूचर सिक्योर है। क्या आपका फ्यूचर सिक्योर है? आपकी फाइनेंशियल टेक केयर आज आपके वालिदैन कर रहे हैं, आपके बड़े कर रहे हैं। आप 15 की एज में, 17 की एज में, 19 की एज में, 22 की एज में, अगर आपसे वो फाइनेंशियल टेक केयर ना करें तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई प्लान है? क्या आपके पास कोई रास्ता है? आप सर्वाइव कर पाएंगे? क्या आपका फ्यूचर सिक्योर है? और यही सेम चीज द एजुकेशन सिस्टम के, ट्रू एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं मिल रहा, वो अब सोशल मीडिया के साथ भी होना शुरू हो गया है। बिकॉज पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यंग है, टीनेजर्स हैं, 30 से नीचे हैं। अब ज्यादा मोस्टली यूजर्स भी सोशल मीडिया के यही हैं। जब आप सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, यूट्यूब का पेज ओपन करते हैं, क्या आपके पेज के ऊपर कभी कोई काम की वीडियो भी रेकमेंड हुई है? हमेशा यूजलेस वीडियोस ही क्यों रेकमेंड होती हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं? लोगों के, बच्चों के टीवी देखते हुए रिएक्शंस, उनके ऊपर मिलियंस ऑफ अमाउंट में व्यूज होंगे, लेकिन अगर एक बंदा आपको जेन्युइन नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर कोई फुटफॉल नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा होने के आप नुकसानात देखें कि आइंदा चंद सालों में कितने होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप लोगों के बच्चों के रिएक्शन वीडियोस देखेंगे तो इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स जब आपकी जिंदगी में सिचुएशंस आएंगी ऐसी, जब आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, तो आप वो रिएक्शन देखा हुआ वैसा ही रिएक्ट करेंगे। आपने एक मिसाल तो जरूर सुन रखी होगी कि अगर किसी कमरे में आप 10 समझदारों के साथ बैठे हैं तो 11वें समझदार आप होंगे, और अगर आप 10 गधों के साथ बैठेंगे तो 11वें आप होंगे। इसी तरीके से जब हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यानी हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ, और जैसे वो करेंगे, जैसा हम कंज्यूम करेंगे, वैसा ही हम एक्ट करने वाले हैं। इट इज नॉट अबाउट द एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो कि आपकी ब्रेन को जाके डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करता, जो कि आपके ब्रेन पे कोई असर नहीं डालता। बट दीज थिंग्स आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ
बिकॉज दे आर डिस्ट्रॉइंग योर टाइम, क्योंकि टाइम कभी आप कमा नहीं सकेंगे जिंदगी में, टाइम आप कभी वापस नहीं ला सकेंगे जिंदगी में। और ये वो ग्रोइंग एज जहां पर आप ऐसा यूजलेस कंटेंट, ऐसी यूजलेस चीजें देखेंगे दिन रात। हमारे एवरेज लोगों का सोशल मीडिया यूजेज टाइम 8 से 10 घंटे तक है, और वो 8 से 10 घंटे में क्या कर रहे हैं? यूजलेस कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और जैसा कंज्यूम करेंगे वैसा ही एक्ट करेंगे। यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ वेल्थ, के वो आपकी जिंदगी में कितनी मायने रखने वाली है। मैं आपको यहां पर एक कानून समझाना चाहता हूं दुनिया का, और वो ये है कि मान के चलो कि एक गरीब बंदा आज कोशिश करता है, मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, और वो अमीर होने तक का सफर तय कर लेता है समहाउ, और वो अमीर हो जाता है, इतना अमीर कि उसकी 2 नस्लें बैठ के खा लेती हैं। अब होगा कुछ यूं कि उसकी 2 नस्लों के बाद जो तीसरी नस्ल आएगी वो अगेन से गरीब होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि एक नेचुरल फेनोमेना है, उस अमीर बंदे की औलाद कंफर्ट जोन में होगी, सॉफ्ट जोन में होगी, उसकी आने वाली नस्ल मजीद कंफर्ट जोन में होगी, और उससे ये होगा कि वो कोई एफर्ट्स नहीं करेगी और वो कमाई हुई दौलत बैठ के खाएंगे, और जो उनकी आगे आने वाली नस्लें होंगी वो अगेन से गरीब हो जाएंगी। ये एक साइकिल रिपीट होता चला जाएगा, और ये साइकिल रिपीट होना ही किसी भी कौम को एक जगह पर रोक देता है, और वो कौम तरक्की नहीं करती। और यही वजह है कि हमारी स्टेट आज भी यही है, क्योंकि हम आज भी नॉलेज की कदर नहीं करते। यू शुड वरी अबाउट के इफ यू डू नॉट हैव इनफ नॉलेज, तो आने वाले वक्त में यू आर द रिस्पॉन्सिबल, जिसको अपनी फैमिली की टेक केयर करनी पड़ेगी, एंड आपके पास नॉलेज नहीं है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे उनके लिए। आप ये देखें कि मिसाल के तौर पे आपको इस चीज को रियलाइज करना होगा कि आपके पेरेंट्स ने, आपके वालिदैन ने आपको सारी जिंदगी मेहनत मुशक्कत करके पढ़ाया, बड़ा किया, सारी आसाइशें दी, सारी आसाइशें देने के बाद अब उनकी कुछ तवक्कुआत भी होंगी, और वह तवक्कुआत कैसी होंगी, जरा इस बात पे गौर करना, शायद आपको इस बात से कुछ समझ में आए। कि मान के चलो, जस्ट इमेजिन एक छोटा बच्चा है 5 साल का, 7 साल का, और वो अपने वालिदैन को कहता है मुझे एक टॉय चाहिए, मुझे एक खिलौना चाहिए, और वो उम्मीद रखता है कि जब उसके वालिदैन दफ्तर से वापस आएंगे और उनके हाथ में उनका वो मनपसंद खिलौना होगा और उसको देखकर वो खुश हो जाएंगे। अब जस्ट इमेजिन कि अगर उसके पेरेंट्स कोशिश करने के बावजूद उसको वो चीज़ नहीं देख सकते, सो वो बच्चा जब उसका बाप घर आएगा, उसके खाली हाथ देखकर उसके दिल पे क्या गुजरेगी? क्या पता आप में से बहुत से लोगों ने इस चीज़ को फेस भी किया हो। आप उस चीज को रियलाइज करने की कोशिश करें, और आप ये देखें कि ये चीज अब उल्टी हो चुकी है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो ये चीज उल्टी हो जाती है। अब आप वालिदैन की जगह पर होते हो और वालिदैन उन बच्चों की जगह चले जाते हैं, और जब आप कमाने निकलते हो, दफ्तर निकलते हो, तो माँ बाप भी आपके हाथों को देखते हैं, क्या मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ लेकर आया? और जब वो आपके खाली हाथ देखता है तो उसका दिल कितना टूटता है, वो आपको जाहिर कभी नहीं करवाएगा, लेकिन ये उसका हाल वो खुद ही समझ पाता है कि वो किस हाल में है, कि सारी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद उसको कोई फल हाथ ना आया। औलाद ही सारा सरमाया होती है। सो इन जस्ट चीजों को रियलाइज करें, एंड डोंट कंज्यूम द यूजलेस कंटेंट। लोगों की वाइफ के रिएक्शंस, लोगों के बच्चों के रिएक्शंस, क्या मिलेगा आपको इनसे? कभी कुछ नहीं मिलेगा। यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। मैं किसी कंटेंट क्रिएटर को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमारा मकसद होना चाहिए कंज्यूमर को समझाने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर जैसा कंज्यूम करेगा वैसा वो एक्ट करेगा। सो यू शुड वरी अबाउट इट, यू शुड हैव थिंक अबाउट इट। इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, टाइम चला जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा।